चलिए बात करते हैं इस मुद्दे पर। जो पैनल मेरे साथ जुड़ा है उनका परिचय आप जान लीजिए। विजयपाल अहलुवालिया जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। केसी भाटिया साहब हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। विजेंद्र रेणु जी हैं, इंडियन नेशनल लोकदल के प्रवक्ता हैं। और रणवीर शर्मा जी बतौर राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का। रेणु साहब, पहला रिएक्शन आपसे। बन गया थर्ड फ्रंट? केशव जी, देखिए, सबसे पहले तो आपके इस चैनल के माध्यम से मैं पूरे हरियाणा प्रदेश को इस बात का धन्यवाद देना चाहूंगा और साथ ही बधाई भी देना चाहूंगा जिस प्रकार से पूरे प्रदेश की जनता ने फतेहाबाद में पहुंच करके ताऊ देवीलाल को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने का काम किया और सच्ची श्रद्धा उनको दी और लाखों की संख्या में इतने बड़ी वहां एक रैली का रूप इस प्रोग्राम ने धारण करने का काम किया। इसके अलावा एक और हरियाणा प्रदेश के निवासियों को मैं बधाई देना चाहूंगा कि फतेहाबाद की धरती से एक ऐसी नई शुरुआत हुई है जो इतिहास के पन्नों पर स्वर्णिम अक्षरों में लिखी जाएगी। जिस प्रकार से इस सम्मान दिवस समारोह में पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने से मुख्य विपक्षी लीडर शामिल हुए और यहां आकर के उन्होंने ऐसी घोषणा करने की काम किया कि आज देश और प्रदेश देश में खास करके एक ऐसे मोर्चे की जरूरत है जो भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर करने का काम करे। और जिस प्रकार से हर लीडर ने, चाहे सीताराम येचुरी जी थे, चाहे वो तेजस्वी यादव जी थे, चाहे नीतीश कुमार जी थे, चाहे और अन्य सुखबीर बादल जी थे, सभी ने अब इस मंच से ये घोषणा करने का काम किया कि आज देश अनेक प्रकार की जो ना गलत फैसलों को झेल रहा है। चाहे वो किसान आंदोलन की बात थी, 3 कृषि कानून बनाने का काम किया, वो किसानों को बहुत बड़ी बधाई जाती है इस बात के लिए कि उन्होंने उनको वापस करवाने का काम किया। चाहे अग्निपथ की योजना लेकर के आए, चाहे और अन्य बहुत सारी ऐसे जनविरोधी योजनाएं लेकर के आ रहे हैं जिससे देश का नुकसान हो रहा है। और यदि इस देश के नुकसान को बचाना है, देश को बचाना है और देश के लोकतंत्र को सीएम बचाना साहब तो कह रहे हैं ना, ऐसा तो बहुत बार होता रहा, इस बार भी हुआ, लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ता उससे। ताकि हाँ, मैं आ रहा हूं, सीएम साहब की बात आपने सुनाई है मेरे को, तो वो जरूरत है ताकि सेंटर से इस सरकार को बदला जा सके और ऐसे जनविरोधी फैसलों से देश को बचाया जा सके। बिना कांग्रेस के। सीएम साहब की बात है, सीएम साहब ने 2 बातें कही हैं। एक हाँ, वो भी मैं बताऊंगा आपको। सीएम साहब ने 2 बातें कही। एक तो कहा कि खिचड़ी बना दी है। सीएम साहब से मैं कहना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से, यदि कोई ज्यादा बीमार हो जाता है तो डॉक्टर उसको खिचड़ी का ही भोजन देते हैं ताकि उसको स्वस्थ किया जा सके, उसका जो स्वास्थ्य है वो ठीक हो सके। ठीक है, माना कि विभिन्न दिन दल मिलकर के बनेंगे, सीएम साहब इसको कोई भी परिभाषा दे। और दूसरी बात इन्होंने कही, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। यस भाई, कहीं की ईंट कहीं का रोड़े से महल भी बनते हैं। बड़े बड़े महल, कहीं से ईंट आएगी, कहीं से रोड़ा बनेगा और वो महल रूपी विपक्ष तैयार होगा जो 2024 में हिंदुस्तान से भारतीय जनता पार्टी को बाहर करने का काम करेगा। तीसरी बात जो आपने कही, भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा वाली सुनाई है आपने बात, वो ठीक है। उनको डर है इस बात का कि यदि इस तरह का कोई संगठन बन जाता है तो शायद भूपेंद्र जी को इस बात का डर है कि तेरी कहां हैसियत रह जाएगी, तू कहां स्टैंड करेगा। जिस प्रकार से भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा से मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं आपके इस चैनल के माध्यम से, इन्होंने करनाल में 135 मंडियों के जो प्रतिनिधि आड़ती हड़ताल कर रहे थे उनको जूस पिला करके उनकी हड़ताल समाप्त करवाने का काम किया। केशव जी, आप बहुत बुद्धिमान और समझदार आदमी हो। इन्होंने उस हड़ताल को समाप्त करवाना चाहिए था या उसका समर्थन करना चाहिए था? समाप्त करके कहीं ना कहीं बीजेपी को सपोर्ट करने का काम किया। क्यों नहीं हरियाणा प्रदेश के 31 एमएलओ ने उस हड़ताल पर जाकर के साथ चलिए ठीक है, मैं उस पर नहीं आ रहा, मैं और रिएक्शन से लेता हूं। मैं देश की जनता को खड़ा करना चाहिए था। ठीक है, विजयपाल जी के पास में आता हूं, फिर भाटिया साहब के पास में। सिंह जी गलत बात कर रहे हैं, ठीक है उनको साथ देना। ठीक है विजयपाल जी, जड़ से उखाड़ने की तैयारियां चल रही हैं सेंटर में। जिनकी जड़ी नहीं वो क्या उखाड़ेंगे? ये तो फ्यूज ट्यूबलाइट है और फ्यूज ट्यूबलाइट चाहे 200 वाट की हो चाहे 100 वाट की, वो फ्यूज होती है। वास्तव में चौधरी देवीलाल जी एक सम्मानित पुरुष हुए हैं। उनकी इस कार्यक्रम में सम्मान देने के लिए लोग इकट्ठे हुए। जब आप किसी को इतने बड़े नेता में निमंत्रण देने जाते हैं तो निमंत्रण के लिए कुछ नेता आते हैं। वास्तव में जो नेता उपस्थित हुए उनका इस कार्यक्रम में उपस्थित होना, उसके लिए हम कोई आलोचना नहीं कर रहे, लेकिन एक
जानकारी सबको है कि ये सब इकट्ठे कभी हो ही नहीं सकते। अगर चौटाला और बादल की सरकार रही, एसवाईएल इकट्ठा अगर इकट्ठे रहते तो ये एसवाईएल का समाधान कर देते। अगर नीतीश कुमार और लालू यादव, जिसके बेटे दोनों उपस्थित थे, उनकी नूरा कुश्ती आपने देखी। नीतीश कुमार बीजेपी के समर्थन से मुख्यमंत्री बने और अपने पद लालसा के तहत उन्होंने लालू यादव को अपने साथ जोड़ दिया, जिनको भ्रष्टाचार की जननी कहते हैं। और इसी प्रकार और जो नेता है जो उस थर्ड फ्रंट के नाम पर इकट्ठे हुए, वास्तव में थर्ड फ्रंट नाम की कोई चीज ही नहीं है। ना तो इनके पास कोई नेता है, ना इनकी नीति है, ना कोई वैकल्पिक नीति है, ना कोई रोड मैप है, ना कोई इनका सपना है। सिर्फ वही पुराने घिसे पीटी बातें। इनसे ना थर्ड फ्रंट होता, ना फोर्थ फ्रंट होता। ये तो आज इंडियन नेशनल लोकदल लोकसभा में 0, अरविंद केजरीवाल रुके मानता है, उसकी 0, और इनका लोकसभा के लिए कोई विशेष महत्व ही नहीं है। वास्तव में अगर इनको इस देश की चिंता हो तो इस देश के लिए मैं इस चैनल के माध्यम से कहता हूं, मोदी जी ने और मनोहर लाल जी ने किसानों के लिए दिया है, इस देश के अंदर आज तक किसी किसान नेता ने भी नहीं दिया। चलिए, और ठीक है सर, देश का पूरा रिएक्शन ले लो। विश्व के अंदर हो रहा है। विश्व के अंदर मोदी जी एक सर्वमान्य नेता हैं, और जब मोदी जी एक सर्वमान्य से विश्व के अंदर बन चुके हैं, इनकी तो कोई दिक्कत नहीं है। आज मोदी जी के नाम से किसी का नाम तो रखे। तीसरे मोर्चे को लेकर क्या कहेंगे आप? हुड्डा साहब कह रहे हैं कि कांग्रेस के बिना संभव ही नहीं है, जिसका एक विधायक है वो तीसरे मोर्चे की तैयारी कर रहा है। तीसरे मोर्चे के नाम की कोई, नीतीश कुमार जी इस बात को लेके आगे चले हैं कि कांग्रेस के बीजेपी के खिलाफ फ्रंट होना चाहिए, और उन्होंने ये कहा है कि शुरू से कह रहे हैं कि कांग्रेस की लीड के बिना फ्रंट बन ही नहीं सकता। देश में एक फ्रंट होना चाहिए, सभी पार्टियां, राजनीतिक पार्टियां इकट्ठे होकर बीजेपी को हराने का काम करें। और जो लोग इस चौटाला जी के बुलावे पे चौधरी देवीलाल को श्रद्धांजलि देने आए थे, मृतक को श्रद्धांजलि देने के लिए हर आदमी, मृतक का जो आदमी होता है वो हर एक के लिए सम्मानित होता है, उसकी श्रद्धांजलि उन लोगों ने दी, तो उसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। जहां तक फ्रंट जोड़ने वाली बात है, राजनीतिक रूप से इस मीटिंग का कोई मतलब नहीं बनता। जो लोग, मुख्य लोग जो इसमें आए थे, नीतीश कुमार जी और तेजस्वी यादव जी, तो ये लोग सुबह तो वहां मीटिंग में थे, शाम को सोनिया जी को जाके उन्होंने कहा कि आप इस फ्रंट को लीड कीजिए, हम लोग आपके साथ हैं, बाकी पार्टियों को हम आपके साथ जोड़ेंगे, आप आगे बढ़िए। तो इस तरह से वो थर्ड फ्रंट वाली कोई बात नजर नहीं आती। मेरा ये मानना है। ठीक है, रणवीर शर्मा जी मैं आपके पास आता हूँ। तीसरे मोर्चे को बनाने की तैयारी चल रही है, लेकिन दूसरे मोर्चे के बिना इस बात को तो कोई नकार नहीं सकता कि देश में अगर मोर्चा बनाना है तो कांग्रेस को उसके अंदर रखना ही पड़ेगा। मेरी आवाज आ रही है आपको? हेलो। हाँ, सुन पा रहे हैं सर। ओके, आपका सवाल बड़ा सही है। अभी मैं अपने काफी दोस्तों को सुन रहा था, और इसमें 3 चीजें बड़ी जरूरी है। सबसे पहला है नेतृत्व। भाई ये अपना लीडर किसको मानेंगे, ये सबसे बड़ी समस्या है इन्हीं सारी छोटे छोटे दलों के अंदर, चाहे वो एनसीपी का हो, चाहे जनता दल यूनाइटेड वाला हो, चाहे आरजेडी का हो। अब और इनमें अभी तक इनके पास ना तो उधर से ममता की तरफ से कोई आया है और ना ही एनसीपी का उनका आया है। लेकिन ये कि नेतृत्व की सबसे बड़ी प्रॉब्लम, कांग्रेस हुड्डा तो ऑलरेडी कह चुका है कि भी एक एमएलए के साथ ये कैसे करेंगे। जहाँ तक बादल अकाली दल का है, लोकदल का है, इनके पास अभी मतलब इतनी अच्छी वो सिस्टम नहीं बना है, ना पंजाब में बना, ना हरियाणा में बना है। और तीसरी बात, कांग्रेस की जो है, कांग्रेस इसको लीड करेगा, क्योंकि कांग्रेस में अपनी ही एक सिस्टम बड़ा उठापटक हो रही है। अब जैसे राजस्थान का आ रहा है मामला, एक बार भारत जोड़ो की बात आ रही थी, साथ में फिर ये बात दूसरी आ गई कि भी गहलोत ने ही अपना मोर्चा खोल दिया। तो ये सारे जो फ्रंट है, इनमें ईगो की बड़ी जबरदस्त प्रॉब्लम है, आपस में अहम है।
अभी मैं इसको लीड करूं, मैं लीड करूं। हालांकि नीतीश कुमार ने बड़ा कहा है कि मोर्चा वोर्चा नहीं भाई, सिंपल हम एक गठबंधन बनाएंगे। एक गठबंधन मतलब सभी को मिला के, मतलब कोशिश कर रहे हैं वो ऐसे शब्दों का प्रयोग करके, और शायद वो प्रैक्टिकल अगर बन जाए तो। लेकिन फिलहाल बीजेपी का पलड़ा हमें भारी दिखाई दे रहा है, क्योंकि उनका काडर भी एक बन चुका है अच्छी तरीके से, चारों तरफ से सभी स्टेटों में बन रहा है, और काडर के साथ साथ उनका नेतृत्व इकट्ठा है, अभी कोई उठापटक उसमें ज्यादा नहीं है। रहा सवाल केजरीवाल का, वो भी अपने सिस्टम में है, वो खुद ही इतनी ओवर एम्बिशियस है कि भी वो मेरे ख्याल इस मोर्चे से शायद टीवी कई दफा कह चुका है कि मुझे ये तीसरे मोर्चे कोई बात समझ में नहीं आती है, एक किस्म का उसने ना ही कर चुका है। ममता अभी अपना पत्ता नहीं खोल पा रही, कभी हाँ है कभी ना है, क्योंकि वो भी अब मोदी जी की तारीफ कर रही है, तो इन बातों से लगता है कि शायद वो इनके साथ नहीं आएंगे। ठीक है, क्योंकि जब तक आपके पास अपनी ही स्टेट के अंदर अपना मोर्चा सही नहीं हो, तो अकेले नीतीश जी और आरजेडी मिलके, लालू जी मिलके तीसरा फ्रंट में, या एनसीपी शरद यादव, तीन के पास समझ लो एमपी एमएलए हैं। ठीक है, मैं ये सवाल लेता हूँ रेणु साहब, मैं आपके पास आ रहा हूँ। एक बहुमंजिला इमारत बनाने की शुरुआत जो है वो एक छोटे से कमरे बनाने से होती है। कहते हैं कि अपना घर ठीक करो, उसके बाद देश ठीक होगा। तो पहले कम से कम विधायकों की संख्या तो बढ़े, सांसदों की संख्या तो बढ़े, एक साथ कैसे कर देंगे इसे? माना कि हौसला अच्छी बात है, माना कि आपके पास एक रूट मैप हो सकता है, लेकिन धरातल नजर नहीं आ रहा कहीं भी। रेणु साहब कनेक्टेड हैं आप? चलिए आवाज, हाँ रेणु साहब आवाज मिल पा रही है आपको? हाँ मिल रही है, जी बोलिए सर। हाँ मैं ये कह रहा था, किसी कार्य की कहीं ना कहीं से शुरुआत होती है, और जब शुरुआत होगी तो उसके ऊपर क्वेश्चन भी उठने शुरू हो जाते हैं। अभी ये एक शुरुआती दौर है, यहाँ पर कभी आए और यहाँ आकर के इन्होंने एक ये अपनी भावना बताई कि भाई आज देश में इस चीज की जरूरत है, हमें इसको करना चाहिए, और इसकी शुरुआत हुई हरियाणा प्रदेश के सदा उदयवान की भूमि से। इसके एक नींव रखी गई है। ये मान लिया ये अभी गठबंधन बना नहीं है, केवल शुरुआत हुई है, और जब कोई शुरुआत होती है उसमें तो विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन पैदा होंगे। नेता कौन होगा, कहाँ पर कैसे होगा, कमरा छोटा है, कहाँ पर कैसे होगा, कमरा छोटा है बड़ा है। देखिए ये चौटाला साहब ने शुरुआत की है। अगर आज देश की जरूरत को समझते हुए सभी विपक्षी दल एक होकर के इसका गठन करते हैं, तो वो एक नई इबारत लिखने का काम करेंगे, एक नई बात होने का काम करेंगे। अगर ये इकट्ठे नहीं होते हैं तो इसमें कोई संशय नहीं, अलग अलग होकर के लड़ाई लड़ना बड़ा कठिन कार्य है, बड़ा मुश्किल कार्य है। इसलिए इस लड़ाई को लड़ने के लिए, देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए इन सबको अपने स्वार्थ छोड़ करके इकट्ठा होना चाहिए। अब जिस प्रकार से अभी भाई हमारे कांग्रेस वाले कह रहे थे कि नीतीश जी दिल्ली में मिले, जाकर के मिले हैं, मैंने भी पढ़ा है, लालू जी और दिल्ली जी दोनों मिले हैं सोनिया जी से, और उन्होंने ये नहीं कहा कि हम आपके साथ हैं, उन्होंने कहा कि गठबंधन करें। बड़ी स्पष्ट बात वो कह के गए हैं कि हम गठबंधन करेंगे, न कि मोर्चा बनाएंगे। जिस तरह से नेशनल फ्रंट का गठन हुआ था 1989 में, और उस टाइम हिंदुस्तान में कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, और वो मतलब बना, फ्रंट बना, जिसको एनटी रामाराव ने लीड किया, और वीपी सिंह जी कन्वीनर बने उन्होंने बनाया, और कांग्रेस को सत्ता से मुक्त करने का काम किया, सत्ता से निकलने का काम किया। उस टाइम कांग्रेस को हटाने के लिए एक विपक्ष की भूमिका में नेशनल फ्रंट बना था। आज वही हालात भारतीय जनता पार्टी को बदलने के खड़े हो गए हैं। उसको बदलने के लिए भी कहीं ना कहीं विपक्ष को, सभी को इकट्ठा हो जाना चाहिए, और इकट्ठे मिलकर के इस भारतीय जनता पार्टी को देश की गद्दी से हटाने का काम करना चाहिए। अगर ये अभी से ऐसी बातें करेंगे, ये हम प्रवक्ता लोग बोल रहे हैं, लेकिन जो नेशनल लीडर हैं उनकी भावनाएं अलग हैं, उनके विचार अलग हैं। ठीक है। मान लिया हरियाणा प्रदेश में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र जी ने एक ऐसी बात कही है, शायद वो कहते हैं कि भाई नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, एक एमएलए है, फलाना एमएलए, तो इस तरह की बातें करेंगे तो कहाँ से सिरे चलेगी लीडरी भारतीय जनता। भूपेंद्र सिंह जी तो एक रखिए सर अपनी बात, जो है ना फाइनल कमेंट के साथ उनकी हड़ताल को तोड़वाने का काम करते हैं, उनका समर्थन करना चाहिए था। ठीक है सर। विजयपाल जी, अभी रेड्डू जी कह रहे थे 1989 की बात। आज उस समय के दौर में 70 के बाद 80 के बाद एक दौर आया था कि जब सरकारें खिचड़ी सरकार होती थी, पूर्ण बहुमत की सरकारें नहीं बन पा रही थी। आज देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी
282 से 303, अब 400 के पार भारतीय जनता पार्टी बढ़ रही है। देश की जनता देखती है कि जब पूर्ण बहुमत से कोई सरकार चला रही है, मोदी जी के सामने ना कोई नेता है, ना कोई इनकी नीति है, ना कोई इनका नक्शा है, और वास्तव में भारतीय जनता पार्टी को हटाएंगे। भारतीय जनता पार्टी को क्यों इसलिए चाह रहे हैं ये कि भारतीय जनता पार्टी के नेता मोदी जी आज विश्व के अंदर पहले, दूसरे, तीसरे नंबर के नेताओं के बीच में बात करते हैं, उनकी बात सुनी जाती है। आज चाहे फ्रांस था, चाहे टर्की था, जो टर्की भारत का हमेशा अपोज करता रहा, पाकिस्तान का मित्र रहा, आज वो भी मोदी जी की प्रशंसा कर रहा है। आज मोदी जी का कद इतना बड़ा हो चुका है कि इनके सामने मोदी जी का कोई विकल्प नहीं है, ना अभी कोई विकल्प की स्थिति है, और ना ही मोर्चा। और दूसरी बात, जो कांग्रेस राजस्थान में पायलट और गहलोत को नहीं मिला पाई, वो भारत जोड़ेगी क्या? उनका तो आज एक लाइन में बात कर रहा हूं, खत्म, कि कांग्रेस की स्थिति इस लोकसभा के चुनाव में मेरी चैनल के माध्यम से डेट भी कर लो, टाइम भी नोट, सबसे बुरी स्थिति कांग्रेस की होने वाली है। ठीक है भाटिया साहब, इसलिए कांग्रेस बिचल रही है, विचलित है। ठीक है सर। विजयपाल जी, समय बहुत कम, प्लीज, समय बहुत कम है, मैं रोक रहा हूँ आपको माफी के साथ ना। भाटिया साहब, फाइनल कमेंट के साथ जवाब दीजिए प्लीज। देखिए, मेरा ये कहना है कि ये बार बार ये बात कर रहे हैं कि मोदी जो है वो विश्व के नेता बन गए हैं, पहले, दूसरे, तीसरे नंबर के नेता बन गए। भारत के अंदर प्रधानमंत्री बनने के लिए भारत के लोगों की, इंडिया के लोगों के वोटों की जरूरत है, ना कि विश्व के लोगों की वोटों की जरूरत है। अब चाइना का हाल देख लीजिए, चाइना वाले पूरे वर्ल्ड को जीतने चले थे, वर्ल्ड वार की चेतावनी दे रहे हैं, एटम बम की चेतावनी दे रहे हैं, तो उनका क्या हाल हो रहा है अपने देश के अंदर? यही हाल इंडिया में होने वाला है। ठीक है सर, प्लीज। प्रधानमंत्री जी का ये हाल होने वाला है कि लोगों में विस्फोट होने वाला है इस बात का कि मोदी जी हर फ्रंट पे फेल हैं, देश के अंदर फेल हैं, और बाहर जो है ना वो बड़े पहलवान बने हुए हैं। तो उनको अपने देश को संभालना चाहिए। पहले टर्म में तो वो पूरे कोरोना से पहले तक तो वो इंडिया में रहे नहीं, ना वो पार्लियामेंट में रहे, ना वो देश के अंदर रहे, बाहर विदेशों में घूमते रहे, और उससे फिर लोगों को योगा कराते रहे। पूरे विश्व के अंदर उन्होंने योग गुरु बनने की कोशिश की, और जो समस्याएं पैदा कर दी हैं देश के अंदर, उन समस्याओं के बारे में ना वो बात करते हैं। अगर कोई उनसे पूछे तो उसका जवाब वो ये देते हैं कि कांग्रेस में 60 साल में, 70 साल में कुछ नहीं किया। तो इस तरह की बातों से देश के लोग जो है ना इनको समझ रहे हैं, इनको सबक सिखाएंगे। आने वाले चुनाव में कांग्रेस पार्टी ही सबसे बड़ी पार्टी है, नेशनल पार्टी है, इसका जवाब कांग्रेस पार्टी ही दे सकती है। ठीक है जी, ये रणवीर शर्मा जी, फाइनल कमेंट मांग रहा हूँ जी। फाइनल सिंपल है, इसके अंदर देखो, ये प्रयास तो अच्छा कर रहे हैं, गठबंधन बनाने की कोशिश करें, प्रयास अच्छा है। अपनी ईगो, अहंकार को छोड़ के और अपना जन मोर्चे को, समाज को लेकर के अगर ये सभी लोग इकट्ठे एक पैरवी समाज को देंगे कि आपकी जो भी समस्याएं किसानों से संबंधित है, महंगाई से संबंधित है या बेरोजगारी से संबंधित है, उनका हम ये समाधान देंगे, तो लोग इनके बारे में सोच सकते हैं। अभी ये गठबंधन शायद कुछ अच्छा कर दे, समस्याओं के समाधान के साथ समाज में उतरे, तो समाज इनके बारे में सोचेगा और आगे बढ़ने की उम्मीद की जा सकती है। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। मेरे साथ इतना ही, नमस्कार।